आज 7 नवंबर। रात्रि मुकाम हमने माँ रेवा फाउंडेशन में किया, जो कि मोरटका से 3-4 किलोमीटर पहले आ जाता है। और अभी सुबह में हमने 7 बजे चलना शुरू कर दिया है। रोड के रास्ते से यहाँ आते आते मोरटका गांव है ये, उसमें से हम पसार हो रहे हैं। अभी यहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। आज सुबह में जल्दी से शुरू करना था, ऐसा सोचा था कि 5:30 बजे शुरू कर देंगे, मगर कल पहला दिन था और नदी के रास्ते से चले तो थकान भी ज़्यादा थी, तो थोड़ा लेट तो हो ही गया है। मगर आज जितना हो सके हम चलेंगे। ये रोड के रास्ते से 12 से 14 किलोमीटर का अंतर मोरटका तक का है, मगर अंदर नदी किनारे के रास्ते से आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नदी किनारे के रास्ते में भी हम बिलोरा गांव तक आए, तो उसके बाद में एक मोटरसाइकिल वालों ने बताया कि अभी आप ऐसा करो, आगे थोड़ा तकलीफ़ होगी आपको, तो आप मेन रोड वाला रास्ता ले लो। तो मैं और निशर्क भाई सुबह से चल रहे थे, थके हुए थे, तो हम दोनों ने मेन रोड वाला रास्ता ही ले लिया। और मेन रोड वाले रास्ते पे चलते चलते एक सेवाभावी भाई मिल गए, वो राजकोट से है, तो हम भी गुजरात से, तो ऐसा वो खुश हो गए और फिर हमारे साथ वापस चलने लगे। सामने मिले थे मगर वापस चलने लगे, और उन्होंने बताया कि आप ऐसा कीजिए, अभी शाम हो गई है तो आप माँ रेवा फाउंडेशन में ही रात्रि मुकाम कर लीजिए और फिर सुबह में शुरू कर दीजिए। अभी ये मोरटका गांव पे नर्मदा परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से अंदर का रास्ता हमने, और माँ रेवा का दर्शन भी यहाँ हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चारों ओर चल रहा है, ब्रिज बन रहा है बड़ा वाला। अभी मोरटका गांव से बाहर निकल आए हैं और माँ का दर्शन हो रहा है। नर्मदे हर। ये जो ब्रिज बन रहा था उसको हमने क्रॉस कर दिया और आगे तक निकल आए। कल माँ रेवा फाउंडेशन का आश्रम था रास्ते में, वहीं पे हम रुके हुए थे। वहाँ के एक त्यागी जी बापू है और उसके कई आश्रम है, गुजरात में भी है और वो गुजराती है। तो उसके साथ करीब 1.5 से 2 घंटे तक सत्संग किया। हम प्रश्न पूछते गए, वो जवाब देते गए ऐसे, और अच्छा रहा। वो बोलते थे, तामसी स्वभाव के थे, तो बोलते थे कि मुझे सब लोग गांडा कहते, क्योंकि मैं ऐसा वैसा बोल देता हूँ। तो वही बोलते थे कि मेरा नाम त्यागी जी बापू, और गांडा बापू भी बोलते हैं सब लोग। अभी एक दूसरा ब्रिज आ रहा है, सबको क्रॉस करते करते हम आगे चलते जाएंगे। ये मैया के किनारे किनारे रास्ता है, अच्छा रास्ता है। अभी तो कल का जो नरसिंह कुंड पे हम रुके थे दोपहर को 2 घंटे के लिए, जहाँ कपड़े सब धो के सुखा दिए थे, वो जगह पे
पहुंचने का बहुत मुश्किल था, मगर अभी तो ये सब अच्छा रास्ता आ रहा है। नर्मदे हर। अभी मोड़ टका से आगे आगे 8:40 हुई। सुबह से चल रहे। यहाँ एकदम शांत मैया बह रही है और एकदम शांति है। आगे एक मोरटका का दूसरा भी ब्रिज बन रहा है। हम ये रास्ते से आए और अभी निसर्ग भाई जा रहे हैं आगे। नर्मदे हर। मोर टक्का से आगे चलते चलते हम निकल गए हैं। आज दूसरा दिन। ये रास्ते से हम आगे आए। ये रास्ते से हम आए। माँ नर्मदा मैया है। यहाँ पक्का बंधा हुआ घाट है और यहाँ ऊपर माँ नर्मदा सेवा कुटी, टिक्कड़ वाले बाबा, सीताराम आश्रम, कटार। अभी 8:50 हुई है, तो मैं और निसर्ग भाई ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा चल लेते हैं और आगे के आश्रम में रुकेंगे थोड़ा। नर्मदे हर। सीटी बजा, उसको बता। एक सेकंड, अब बोलो बेटा पहले से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, राम राम, राम राम। सीटी बजा, सीटी बजा। सर ये छोटी आली बुजुर्ग के नर्मदा मैया आश्रम जो है, गरीबदास बापू का आश्रम, वहाँ हमने बाल भोग लिया और अभी ये तुरंत आली बुजुर्ग आया, बड़ी आली बुजुर्ग, नर्मदे हर बेटा। और अब वहीं से अभी गांव ख़त्म हुआ, अब हम गांव से बाहर निकलते। आज हमारे साथ अभी कई लोग जुड़ गए। वो नासिक से है और 2 लोग तो ऐसे हैं कि वो दूसरी बार आ रहे, पिछले साल भी आए थे और इस साल, तो वो भी गाइड कर रहे हैं सबको कि कहाँ से कहाँ चलना है। सारा गांव में सभी लोग नर्मदे हर करके खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आप आइए हमारे घर, चाय पिए, छाछ पिए। मगर हम, मैं और निसर्ग भाई और बाकी के सब लोग ये वो आगे आश्रम से ही आए थे, तो चल दिया। 3 लोग थे, वो चाय पीने के लिए पीछे रुक गए हैं। अभी मैं आगे जाके आपको आगे का, अभी आगे टॉक्सर आएगा 4 किलोमीटर से ऐसा बता रहा है, मगर ये गूगल फीट वगैरह में या पेडोमीटर में दिखाते हैं तो वो क्या रास्ता नदी का रहता है और पगडंडियाँ रहती है, तो थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है और किलोमीटर भी बढ़ जाते हैं। और ये जो दिखा रहे उसमें स्ट्रेट रास्ते के ऊपर से वो दिखाते हैं, तो उस हिसाब से किलोमीटर लिखते हैं।
नर्मदे हर। फिर भी रहने दो। ठीक, आपका भावना है वही पर्याप्त है। ठीक, ये बाबा के पास चप्पल नहीं है तो दूसरे हमारे परिक्रमावासी उनको अपनी दूसरी जोड़ चप्पल की देने की बात कर रहे हैं, मगर दोनों तरफ अच्छी भावनाएं है। वो भी बोल रहे कि नहीं आपके में नहीं ले सकते क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ सकती है ऐसा करके। ये सब लोग नासिक से है। आगे टॉक्सर आएगा, टॉक्सर जाके फिर मैं बताता हूँ। आली बुजुर्ग से आगे ये परम पूज्य सदगुरु श्री नाना वाला वलकर जी का और भीव नकोस स्वामी समर्थ ये आश्रम है, संत निवास है। आली बुजुर्ग धनखेड़ा। मगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि 10:30 बज गए हैं और धूप बढ़ती जा रही है, तो जितना हो सके पहले चल लेते हैं। यहाँ कारपास की खेती हो रही है। वैसे गुजरात में भी अभी कपास की खेती की सीज़न है। एक निर्माणाधीन मंदिर है और मैया यहीं से दिखती है, मगर थोड़ा मैया के एकदम किनारे से जो चल रहे थे अभी तक हम, वहीं से नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये वही आश्रम की ज़मीन है, यहाँ तक वो बड़ा वाला आश्रम है। अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ विश्रांति मठ। यहाँ से मैया का दर्शन हो रहा है। आगे पूरे रास्ते में और कल इतना ज़्यादा मैं वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि रास्ता भी कठिन था और पहला दिन था तो थक भी गए थे। अब आगे टॉक्सर तक हम जाएंगे। टॉक्सर तक जाना है। टॉक्सर में दोपहर का विश्राम करेंगे, जो भी आश्रम नज़दीक आता है। नासिक वाला ग्रुप हमारे पीछे रह गया। वो गांव में कोई भक्त ने बुलाया तो पूरे ग्रुप में से 3-4 लोग उनके घर चाय और छाछ पीने के लिए गए, तो बाकी के लोग भी उसकी राह देखने के लिए आगे जाके बैठ गए। अभी 11 बजने को है और हम टॉक्सर गांव में आ गए हैं। अच्छा गांव है, थोड़ा विकसित है, सीमेंट का रास्ता है और गांव भी बड़ा है।
बहुत बड़ा मंदिर है और ये गोमुख आश्रम का मार्ग ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। तो आगे गोमुख आश्रम है और वहाँ हम रुकेंगे। नर्मदे हर। गांव तो अच्छा है, टोकसर गांव। टोकसर गांव को पसार करके हम टोकसर से ये तुरंत बाद बाहर आधे किलोमीटर पे ही आश्रम है गोमुख घाट। तो हम गोमुख घाट तक आ गए और गोमुख घाट में अभी एंट्री कहाँ है वो देखते हैं, फिर वहाँ दोपहर का विश्राम करेंगे। हैं? वो आगे लगता है थोड़ा। अच्छा, ये शांतिवन मतलब गांव का श्मशान घाट है। तो थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। सामने दिखता है ये टोकसर का उद्यान है, अच्छा है, शासकीय उद्यान। अभी थक चुके हैं तो यहाँ विश्राम करेंगे, भोजन प्रसाद लेंगे और 2:30 से 3 बजे तक फिर से चलना शुरू करेंगे। आगे का आश्रम कौन से कितने किलोमीटर पे है वो सब देख के आगे चलेंगे। नर्मदे हर। श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर, गोमुख धाम। तो यहाँ विश्राम करेंगे, बाद में फिर से ये रास्ता है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, रास्ते में जगह जगह पे गाइडेंस के लिए ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोमुख से हम 12:30 बजे भोजन प्रसाद लेके थोड़ा आराम भी हो गया और 12:30 बजे अभी निकल गए हैं रावेर के रास्ते पे। वैसे रावेर यहाँ बोर्ड पे लिखा था 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। तो इसलिए ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया और हमने सोचा कि ये 13 किलोमीटर हम आज ही कवर कर लेते शाम तक 5:30 बजे तक। ये जगह जगह पे ऐसे पानी भरा हुआ है तो संभाल के चलना है। हमारी नर्मदा यात्रा में हमें पाँव को संभाल के चलना है।
अभी जंगल की जो झाड़ियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई। अब खेत खलिहान और थोड़े थोड़े अंतर पे गांव आते रहेंगे। मगर कांकरिया आने के बाद, कांकरिया गांव है, वो आने के बाद थोड़ा लंबा रास्ता है, तो उस हिसाब से शाम 5:30-6 बजे तक कहीं भी पहुंचना है, अंधेरा नहीं होने देना है। उस हिसाब से हम चल रहे हैं। नर्मदे हर। गौतमेश्वर महादेव से पित्तनगर आके ये घर पे हम बैठे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, और सब लोग यहाँ बैठे हैं। चौरा है ये गांव का, और ये गांव भी अच्छा है। अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर कांकरिया गांव है, कांकरिया जाएंगे। ये नासिक का ग्रुप है। हमारी पूजा जो किया गोमुख घाट पे, वो पूजा के ग्रुप में भी हमारे साथ में ही थे। और ये भैया खुले पांव चल रहे हैं। तो अभी पहली बार यहाँ आके उन्होंने, बहुत ज़्यादा धूप में चल रहे हैं तो कपड़ा बांधा है, बाकी वो खुला पके चल रहे हैं 2 दिन से। मगर आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। नर्मदे हर। आपकी नहीं, हम सामने मंदिर जो दिख रहा है वो कांकरिया गांव का मंदिर है, और उसके पीछे कांकरिया गांव है। कांकरिया गांव तक ये पक्के रोड से जाएंगे। अभी 2:10 हुई है। तो कांकरिया गांव में जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे 5-10 मिनट, और फिर वहाँ से रावेरखेड़ी गांव है। रावेरखेड़ी गांव तक पहुँचने का एक हमारा टारगेट रहेगा, और रावेरखेड़ी गांव में नाइट करेंगे। ये छोटे छोटे नाले बहते हैं जो नर्मदा मैया में जाके मिलते हैं। ये बीच वाला जो रास्ता वहाँ से पीछे जो मोटरसाइकिल जा रहा है उसके पीछे मैया चलती है। तो हम आगे से गांव के बाद हम ये रोड छोड़ देंगे और पगडंडी वाला रास्ता ले लेंगे, ताकि मैया के करीब से पास हो सके। कांकरिया गांव पसार कर लिया हमने, और अब हम कांकरिया गांव पसार करके अब जा रहे हैं रावेर गांव की ओर। और रावेर भी आधा रास्ता हमने कर लिया है। रावेर गांव में बाजीराव पेशवा की समाधि है, और नदी के कांठे पर, किनारे पर ही है वो। यहाँ चारों ओर खेत खलिहान एकदम हरे भरे दिखते हैं। और एक छोटा सा केंद्र बनाया हुआ था, वहाँ सभी परिक्रमावासी को एकदम मीठी छाछ पिलाई, बटर वाली। और ये सब तुअर ही लगती है, वो बोले कि तुअर है। नासिक का एक ग्रुप साथ में था, वो सब आगे निकल गए। 2 लोग पीछे हैं, निशक भाई पीछे है।
और मैं अभी तो अकेला चल रहा हूँ। निशक भाई की स्पीड अच्छी है तो वो अब साथ में आ जाएगा। आवाज़ से पक्षी उड़ गए।